जय हिंद दोस्तों, अजमेर सर एजुकेशन क्लासेस में आपका स्वागत है। आइए आज हम लोग इंग्लिश ग्रामर के टेंस के बारे में अध्ययन करते हैं। टेंस टेंस मीन्स टाइम होता है, टाइम मीन्स काल होता है, टेंस का मतलब काल होता है। ठीक है, टेंस का मतलब काल होता है। अब उसके बाद यदि हम टेंस को डिवाइड करें तो ये 3 पार्टों में टूटता है। ठीक है, 3 पार्टों में टूटता है। 3 पार्ट में क्या हो गया, जैसे प्रेजेंट, PRESENT, प्रेजेंट। प्रेजेंट मतलब क्या हो जाता है, वर्तमान। वर्तमान, ये प्रेजेंट हो गया। ठीक है, पहला खंड टूटा। पर प्रेजेंट मतलब वर्तमान होगा, या प्रेजेंट टेंस वर्तमान का। ठीक है, अब क्या होगा, अब इसका अगर हम एग्जाम्पल देखें तो वह एक लड़का है। ठीक है, वह एक लड़का है। क्या हो जाएगा, ही इज ए बॉय। ठीक है, अब प्रेजेंट टेंस का पहचान क्या होता है, जिस वाक्य अंत में है आगे। ठीक है प्रेजेंट का पहचान। ठीक है एक फार्मूला होता है। फार्मूला क्या होता है, हम आपको बता देते हैं। फार्मूला होता है आपका, देखिए यहां दिख रहा है, PPF, गा, PPF हाथा गा। ठीक है, एक फार्मूला है PPF हाथा गा। जिस वाक्यांत में सदैव हा आए, जिस वाक्यांत में सदैव हा आए वह प्रेजेंट टेंस होता है, वह प्रेजेंट टेंस होता है। ठीक है, जैसे वह एक लड़का है। जिस वाक्यांत में था आए वो पास्ट टेंस है। जैसे वह एक लड़का था, तुम एक मनुष्य थे, और रवि बाजार जाता था, मोहन खाना खाया था। ठीक है, इस प्रकार के जितने हैं, यानी पास्ट टेंस के अंत में था आता है। ठीक है, पास्ट टेंस। जबकि पास्ट इंडेफिनिट टेंस में अगर देखा जाए तो था भी आया है, आ सकता है, या मात्रा भी आ सकता है, वो अलग बात है, लेकिन पहचानने के लिए यहाँ था होना चाहिए। ठीक है, चलिए ठीक है। अब फ्यूचर में क्या होता है, जिस वाक्य के अंत में गा हो, जिस वाक्य के अंत में सदैव गा हो, कौन सा टेंस डिनोट करता है, फ्यूचर टेंस। तो एक फार्मूला होता है PPF हाथा का, PPF हाथा का। ठीक है, PPF हाथा गा। ठीक है, हा का है लिख सकते हैं, था का फिर, था थी लिख सकते हैं, गा गी ये लिख सकते हैं। ठीक है, इस प्रकार से आपका हो सकता है। ठीक है, चलिए बहुत अच्छी बात है। अब नेक्स्ट हम लोग क्या देखते हैं, दूसरा होता है आपका पास्ट। पास्ट टेंस भी कह सकते हैं, पास्ट मतलब भूतकाल होता है। ठीक है, भूत, यहाँ टेंस लगा देंगे तो काम हो जाएगा। ठीक है, यानी प्रेजेंट, वर्तमान, पास्ट, भूत। ठीक है, जैसा वह एक लड़का, अब यही एग्जाम्पल हो जाएगा, वह एक लड़का था। ठीक है, वह एक लड़का था। क्या हो जाएगा, ही वाज ए बॉय। ठीक है, वह एक लड़का था, ही वाज ए बॉय। ठीक है, तीसरा क्या हो सकता है, तीसरा फ्यूचर, फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है भविष्य काल। टेंस लगा, काल भी लगा सकते हैं, भविष्य, यानी प्रेजेंट मतलब वर्तमान, पास्ट मतलब भूत, फ्यूचर मतलब भविष्य। तो प्रेजेंट टेंस वर्तमान काल, पास्ट टेंस भूतकाल, फ्यूचर टेंस भविष्य काल। ठीक है, इस 3 प्रकार के टेंस होते हैं। 3 प्रकार के टेंस होते हैं। फ्यूचर टेंस का वह बस्ती जाएगा हो सकता है। एग्जाम्पल में क्या, वह बस्ती जाएगा। ठीक है, क्या हो जाएगा, he will go to बस्ती। ठीक है, इस प्रकार से हो जाएगा। हाँ, एक चीज और ध्यान में देना है,
जैसे देखिए कुछ टेंस होते हैं जिसके ना तो इंडेफिनिट होता है, ना कॉन्टिन्यूअस, ना परफेक्ट, ना परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, वो केवल टेंस होता है। जैसे प्रेजेंट टेंस में कुछ ऐसे वाक्य आ जाता है जैसे वह एक लड़का है, तुम एक लड़की हो, वह खाना वह बम्बई से आया, ये तो मान लीजिए वह बम्बई से आया टेंस हो जाएगा। और ऐसे कुछ वाक्य हैं जो मतलब ये डिनोट करते हैं कि वो प्रेजेंट टेंस है, ना कि प्रेजेंट का इंडेफिनिट या कॉन्टिन्यूअस या परफेक्ट, ठीक है। जैसे वह एक लड़का है, ही इज ए बॉय, तुम एक लड़की हो, यू आर ए गर्ल, यह पुस्तक है, या यह एक पुस्तक है, इट इज ए बुक, वे बंदर हैं, दे दे आर बंदर का क्या होगा, मंकीज, ठीक है, वे बंदर हैं। तो इस प्रकार के तमाम सेंटेंस हो सकते हैं। तो जो आप प्रेजेंट टेंस में रख सकते हैं, ठीक है, प्रेजेंट टेंस में रख सकते हैं। उसके बाद पास्ट टेंस में, पास्ट टेंस का क्या होगा, वह एक पुस्तक था, तो वह एक पुस्तक था, वह एक लड़की थी, वह एक लड़की थी, वह एक लड़की का क्या हो जाएगा, ही वाज ए गर्ल, वह एक लड़का था, ही वाज ए बॉय। तुम एक अच्छे व्यक्ति हो, या तुम एक अच्छे व्यक्ति थे, या वे एक अच्छे, वे महान व्यक्ति थे, वो महान पुरुष थे। इस सब इस प्रकार के बात क्या हो जाएगा, पास्ट टेंस में हो जाएंगे, ठीक है, जिसका पास्ट का इंडेफिनिट कॉन्टिन्यूअस परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस नहीं पता चलता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। आगे क्या होता है, टेंस के 3 रूप होते हैं। अब हर एक रूप में 4-4 पार्ट है, ठीक है, हर एक रूप का 4-4 पार्ट होता है, ठीक है। 4 पार्ट क्या होता है, जैसा प्रेजेंट के भी 3-4 रूप है, पास्ट के 4 रूप है, फ्यूचर के भी 4 रूप है। अब देखा जाएगा ये 4 रूप क्या होते हैं। अब ये प्रेजेंट हो गया ना, अब चारों रूप अगर देखा जाए तो होता है पहला रूप होता है इनडेफिनिट, इनडेफिनिट मतलब होता है अपूर्ण होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, इम्परफेक्ट, दूसरा इम्परफेक्ट आर कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस। ये क्या होता है, ये होता है सतत या लगातार या जारी, ठीक है, सतत या लगातार या जारी, ठीक है। तीसरा क्या होता है, तीसरा होता है परफेक्ट, ठीक है। परफेक्ट मतलब क्या होता है, पूर्ण, ठीक है, परफेक्ट मतलब पूर्ण होता है। चौथा क्या होता है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस। ये क्या होता है, पूर्ण, ठीक है, परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस होता है पूर्ण, ठीक है। अब चलिए इतना नोट करिए, आप लोग सब बताते हैं आगे। चलिए आशा है हमें कि आप लोग लिख चुके होंगे। हाँ चलिए अब इसे मिटाते हैं।
आगे बताते हैं, ठीक है। अब इसी को अगर प्रेजेंट टेंस के साथ आप लेंगे, इसी को प्रेजेंट टेंस के साथ लेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, फिर प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, फिर प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा। इसे अगर प्रेजेंट के साथ में लेंगे तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। इसी को अगर आप पास्ट के रूप में लेंगे, पास्ट टेंस के साथ लेंगे, अगर पास्ट टेंस के साथ लेंगे तो क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा, पास्ट कंटीन्यूअस होगा, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा, पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, ठीक है। यदि इसी को आप फ्यूचर टेंस के साथ लेते हैं, फ्यूचर टेंस के साथ लेते हैं तो क्या होता है, फ्यूचर टेंस के साथ अगर लेंगे तो फ्यूचर इंडेफिनिट हो जाएगा, ठीक है, फ्यूचर कंटीन्यूअस हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट हो जाएगा, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस हो जाएगा, ठीक है। इस प्रकार से यदि देखा जाए तो एक टेंस के 3 रूप होते हैं और तीनों रूप के 4 रूप होते हैं, जिससे मिला करके 12 वाक्य होते हैं, ठीक है, 12 वाक्य होते हैं। यानी आप 12 प्रकार के वाक्य बना सकते हैं टेंस से, क्योंकि सब ओवरऑल मिला करके 12 टाइप हो जाते हैं टेंस का। कैसे 12 टाइप हो जाते हैं, पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट हो जाएगा, दूसरा प्रेजेंट कंटीन्यूअस हो जाएगा, तीसरा प्रेजेंट परफेक्ट हो जाएगा, चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, पांचवा पास्ट इंडेफिनिट हो जाएगा, छठा पास्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, सातवां पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस हो जाएगा, आठवां पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटीन्यूअस, पास्ट परफेक्ट हो जाएगा सातवां, आठवां हो जाएगा पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस, नौवां आपका हो जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट, 10वां आ जाएगा फ्यूचर इंडेफिनिट कंटीन्यूअस, 11वां आ जाएगा फ्यूचर 10वां क्या होगा आपका, 10वां आपका हो जाएगा फ्यूचर कंटीन्यूअस, 11वां आपका होगा फ्यूचर परफेक्ट, 12वां आपका हो जाएगा फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। इस प्रकार से आपका कितना टेंस हो गया, 12 टेंस हो जाते हैं, ठीक है। अब अगर देखिए प्रेजेंट का क्या स्पेलिंग होता है, PRESENT लिख दिया है, ठीक है। प्रेजेंट इंडेफिनिट INDEFINIT होता है, ठीक है। वैसे कंटीन्यूअस का CONTINUOUS होता है, ठीक है। इस प्रकार से आप स्पेलिंग भी लिख सकते हैं। अब यहाँ अगर देखा जाए P आ गया ना, तो इसमें 4 P प्रेजेंट को डिनोट करता है, फिर ये 4 P पास्ट को डिनोट करता है, ठीक है, 4 P पास्ट को डिनोट करता है। उसके बाद फ्यूचर इंडेफिनिट, फ्यूचर कंटीन्यूअस, फ्यूचर परफेक्ट कंटीन्यूअस, ठीक है। इस प्रकार से 12 वाक्य होते हैं, ठीक है। इस प्रकार से 12 वाक्य होते हैं। चलिए ठीक है, हमें लगता है कि आप लोगों को टेंस समझ में आया होगा। अभी टेंस के बारे में बता रहे हैं, अब टेंस के बारे में एक एक करके बताना रहेगा। अब नेक्स्ट वीडियो में टेंस के बारे में बताया जाएगा। जैसे मान लीजिए टेंस कितने पार्टों में टूटेगा, टेंस बनाया कैसे जाएगा। जैसे हर एक टेंस को 6 भागों में तोड़ा जाता है। कैसे तोड़ा जाता है, तो अफर्मेटिव, निगेटिव, उसके बाद अफर्मेटिव हो गया, निगेटिव हो गया, फिर सिंगल इंट्रोगेटिव हो जाएगा, सिंगल इंट्रोगेटिव निगेटिव, फिर डबल इंट्रोगेटिव निगेटिव, ये भी बताया जाएगा। उसके बाद हर एक टेंस को पर्सनल पहचान के रूप में आपको साध करना सिखाया जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।